क्या आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक पे वेबसाइट सिफर है? तो मसला आपकी वेबसाइट का नहीं है, ना ही एसईओ का है, बल्कि आपके वेबसाइट पे ऑन पेज एसईओ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ 2026 में किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप में से 90% लोग करते हैं और फिर उनकी वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में नज़र नहीं आती। ऑन पेज एसईओ अपनी वेबसाइट पे मुख्तलिफ पेजों को ऑप्टिमाइज करना, उनके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना इस तरह से कि गूगल के बॉट्स या गूगल या इस तरह के और सर्च इंजन आपके कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। गूगल 2026 में सिर्फ कीवर्ड्स को नहीं देखता, बल्कि यूजर इंटेंट, क्वालिटी यानी कि कंटेंट की क्वालिटी, साथ में एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज को भी देखता है। 2026 में कीवर्ड्स का मतलब सिर्फ कीवर्ड्स नहीं है, बल्कि यूजर का मसले का हल। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि अगर आप एसईओ टिप्स लिख रहे हैं तो ये आजकल वर्क नहीं करता, क्योंकि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बहुत ज्यादा होता है कंपटीशन में, और उसका कंपटीशन बहुत पीक पे होता है, उसका केडी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो इजीली रैंक नहीं हो पाता। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की बजाय आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट 2026 ये एक परफेक्ट कीवर्ड है। वॉल्यूम में बेशक कम होगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे देगा, जल्दी आपके पेज को ग्रो करेगा, रैंक होने में उसको टाइम नहीं लगेगा और आपको विजिटर और रीडर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको सैमरिश टूल भी अवेलेबल है मार्केट में, एचरेफ टूल भी अवेलेबल है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल भी है जो कि फ्री है, वो भी आप कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं वो लॉन्ग टेल हो, केडी उसका 25 से कम होना चाहिए और वॉल्यूम 500 टू 1000 इनफ है। ऑन पेज एसईओ में जो दूसरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी वेबसाइट का कंटेंट। कंटेंट जितना हाई क्वालिटी होगा, मीनिंगफुल होगा, यूजर के मसले को हल करेगा, वो कंटेंट उतना जल्दी रैंक हो जाएगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग करते जाएं, कीवर्ड की भरमार कर दें और कंटेंट के अंदर ऐसा कुछ भी ना हो जो यूजर के मसले का हल हो। तो गूगल ऐसे पेजेस को रैंक नहीं करता। आपका कंटेंट तीन चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। पहली चीज, आपका कंटेंट इंसानों के लिए होना चाहिए, रेफरेंस के साथ होना चाहिए, तीसरी चीज मिसालों के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड है ऑन पेज एसईओ, तो ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन उसमें शामिल करें, ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट शामिल करें, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो शामिल करें, इमेजेस शामिल कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट वीडियोस शामिल करें, तो ये कंप्लीट एक ऑप्टिमाइज कंटेंट बन जाता है। ऑन पेज एसईओ में तीसरी चीज आ जाती है टाइटल। टाइटल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आपका टारगेट कीवर्ड होता है, दूसरा आपका जो पार्ट है टाइटल का वो पावर वर्ड्स होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपका टाइटल कुछ यूं होना चाहिए, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट 2026 कंप्लीट गाइड फॉर बिगनर्स। तो ये पहला पार्ट आपका टारगेट कीवर्ड था और दूसरा पार्ट पावर वर्ड्स का कहलाएगा। कंटेंट के स्टार्ट होते ही पहले 100 वर्ड्स में आपका टारगेट कीवर्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ नेचुरली आपने कीवर्ड्स प्लेस करने हैं, न कि आपने जानबूझ के हर पैराग्राफ के स्टार्ट में अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। एलएसआई कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। H1 हमेशा एक होता है जो आपका टाइटल होता है, बाकी आप लॉजिकली जो है H2 यूज कर सकते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा H1 हमेशा एक होता है। अगली जो चीज ऑन पेज एसईओ में लोग भूल जाते हैं या गलती करते हैं वो ये है कि आप इमेज को ऐड करना भूल जाते हैं, और अगर आप इमेज ऐड भी कर लेते हैं तो आप इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप एक्सप्लेन नहीं करते कि ये इमेज किस चीज के बारे में है, तो गूगल उस कंटेंट को या उस इमेज को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके इमेजेस सर्च रिजल्ट्स में रैंक नहीं हो पाते। तो इमेज को आप ऑप्टिमाइज करें, अपलोड करने से पहले उसे कीवर्ड से रिनेम करें, और साथ में जब आप अपलोड कर लें तो वहां पे अल्टरनेटिव का एक ऑप्शन आता है, वहां पे अपने एक्सप्लेन करना होता है कि ये इमेज किस चीज के बारे में है। 2026 में गूगल गूगल ईट को भी देखता है। गूगल ईट का मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। गूगल ईट में शामिल होता है ऑथर का बायो, उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट का होना, इसके अलावा वो ये देखता है कि इस ऑथर का बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या रेपुटेशन है, और उसने आज से पहले इस टॉपिक्स के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज कर रखी हैं, और वो सोशल मीडिया आपका चेक करता है, यूट्यूब चेक करेगा वो। अगर आप
आपका कंटेंट बाकी प्लेटफॉर्म पे भी वही है जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, रेलेवेंसी है, तो गूगल आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, आपकी रेपो बन जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि ये शख्स इस टॉपिक का या इस निश का एक्सपर्ट है, तो वो आपके कंटेंट को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। गूगल ईट में जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपके वेबसाइट्स के रिव्यूज भी देखते हैं। इसके अलावा आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, उनकी इंगेजमेंट कितनी है, आपकी वेबसाइट पे यूजर का क्या रिएक्शन होता है, कितनी इंगेजमेंट रहती है, कितनी देर वो स्टे करता है, आप जो कंटेंट लिखते हैं वो रियल एग्जांपल्स के साथ लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये सारी चीजें गूगल नोटिस करता है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताई हैं फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट कर देगी और ट्रैफिक बढ़ जाएगी। आखिरी बात, अगर आप 2026 में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप वेबसाइट से पैसा कमाना चाहते हैं मोनेटाइजेशन के ज़रिए, ई कॉमर्स के ज़रिए, तो शॉर्टकट्स को छोड़ दें और प्रॉपर ऑन पेज एसईओ सीखें, प्रैक्टिस करें और उसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे।